हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओवेन ड्राइंग मेथड के बारे में। ओवेन ड्राइंग मेथड से हम लोग वाटर कंटेंट निकालते हैं सॉइल का। ऐसे इसका नाम ओवेन ड्राइंग इसलिए है कि क्योंकि इसमें हम लोग सॉइल को ड्राई करने के लिए एक ओवेन का यूज करते हैं। इसका जो मेन हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एम्प्टी कंटेनर को लेते हैं, ठीक है, जिसका वेट हम लोग मेज़र कर लेते हैं। मान लेते हैं उसका वेट है W1। एम्प्टी कंटेनर का वेट हो गया W1। उसके बाद क्या है, जो भी हम लोग साइड से सॉइल को लाए हैं, ठीक है, उससे हम उस सॉइल को इस कंटेनर में भर देंगे। उसके बाद उसका वेट ले लेंगे जो कि हो जाएगा W2, यानी कि वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल जो भी हम लोग साइड से ब्रिंग किए हैं या लाए हैं। उसके बाद इस सैंपल को क्या करेंगे, हम लोग एक थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल ओवन में डाल देंगे 24 आवर के लिए। 24 आवर में जो है वो सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद ये सैंपल है जिसका वेट हम लोग लेंगे जो कि होगा W3, ठीक है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। उसके बाद वाटर कंटेंट का जो हम लोग फार्मूला जानते हैं होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अगर वेट ऑफ वाटर हम लोग को जानना है तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं W3 जो हम लोग वेट लिए हैं वो है कंटेनर का और ड्राई सॉइल का, और W2 जो वेट है वो है कंटेनर का और मॉइस्ट सॉइल का। अगर W2 माइनस W3 कर देंगे तो इससे हम लोग को वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, क्योंकि मॉइस्ट सॉइल जब तक था उसमें वेट था, वाटर था। जब ड्राई हो गया तो वो वाटर अब नहीं है। इससे अगर इसको माइनस कर दें तो हम लोग को वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। और वेट ऑफ सॉलिड्स को निकालने के लिए हम लोग W3 माइनस W1 कर सकते हैं। W3 में क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। अगर इसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे, कंटेनर खत्म हो गया और ड्राई सॉइल हो गया, इससे हमको ड्राई सॉइल का वेट मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही इस फार्मूला में हम लोग अप्लाई करके वाटर कंटेंट को निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें कुछ कुछ पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला बात है कि सॉइल को ड्राई करने के लिए हम लोग ओवन में क्यों डालेंगे। हम चाहें तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, हो सके थोड़ा सा समय लगे। अगर सनी डे है तो धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन हम लोग ओवन का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग एटमॉस्फेयर या सन के थ्रू इसको सुखाएंगे तो इससे क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है, सॉइल के सरफेस पे जो वाटर होता है वो ड्राई नहीं होगा एटमॉस्फेयर के केस में। लेकिन अगर इसको ओवन में हम लोग डाल दे रहे हैं तो वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी ड्राई हो जाएगा। एक चीज़ हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि ये एक लैब मेथड है, ठीक है, इसको हम लोग फील्ड पे नहीं कर सकते हैं। ओवन ड्राइंग मेथड एक लैब मेथड है, ये चीज़ काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है वेट मॉइस्ट सैंपल ऑफ ए सॉइल इज ड्राइड इन एन ओवन कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस फॉर ए पीरियड ऑफ 24 आवर। जो भी हम लोग सैंपल लाए हैं साइड से उसको 24 आवर के लिए ओवन में डाल देंगे, और 105 से 110 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है हम लोग को मेंटेन करना है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि 105 से 110 ही क्यों नहीं, हम लोग उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर चल जाएंगे तो जल्दी ही सूख जाएगा। 24 आवर हम लोग को सॉइल को रखना भी नहीं पड़ेगा, तो वो भी हम लोग को फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 110 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं तो जो सॉइल का स्ट्रक्चर है या फिर केमिकली बाउंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये हमारा लॉस हो जाएगा। टेम्परेचर अबव 110 डिग्री सेल्सियस में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ केमिकली बाउंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और स्ट्रक्चरल वाटर, वो हमारा उड़ जाएगा। लेकिन हम लोग को इससे क्या होता है कि जो ओरिजिनल हम सैंपल लाए थे और ड्राई होने के बाद जो हमारे पास सैंपल है वो दोनों अलग हो जाएगा। इसलिए हमारा जो रिजल्ट भी आएगा वो मेरे काम का नहीं होगा, वो थोड़ा उसमें वेरिएशन हो जाएगा, एरर आ जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द वाटर इन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इट्स लॉस मे कॉज चेंज इन द सॉइल स्ट्रक्चर। वही बात इसमें हो रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो मोलिकुलर स्ट्रक्चर को देखता है, तो इसलिए इसका अगर लॉस हो गया तो सॉइल का स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाएगा। एक पॉइंट जो ये है कि फॉर ऑर्गेनिक सॉइल द टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग इन द ओवन इज कंट्रोल्ड एट 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस टू अवॉइड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। ऑर्गेनिक सॉइल के केस में हम लोग जो टेम्परेचर है वो 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ऐसा इसलिए रखते हैं ताकि ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन होने के बाद उसके भी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाएगा ऑर्गेनिक सॉइल, इसलिए वहाँ पे जो हम लोग टेम्परेचर रखते हैं 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस। एक बार मैं पूरे को समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक कंटेनर लिया, उसका वेट मैंने W1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसमें जो साइड से मैंने सॉइल लाया था उसको इस कंटेनर में डाल दिया, उसका वेट ले लिए, ठीक है, ये हो गया W2। उसका 24 आवर के लिए इसको ओवन में डाल दिए। उसके बाद जब ड्राई सॉइल हो गया उसका वेट ले लिए प्लस कंटेनर का W3 हो गया। और फार्मूला में हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, वाटर कंटेंट इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड W2 माइनस W3 बाई W3 माइनस W1।
इतना ही करना है, इसमें कुछ और नहीं है। याद रखने का कुछ कुछ जो पॉइंट है कि ये एक लैब मेथड है, टेम्परेचर 105 से 110 रहेगा 24 आवर के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक के केस में टेम्परेचर 60 to 80 रहेगा, ठीक है। इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।